नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सोलन। मैं हूं जितेंद्र कुमार, सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट नालागढ़। दोस्तों, आज मैं आपको बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक मेंटेनेंस पर बात करने जा रहा हूं, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इसमें पत्नी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित पुत्री, वृद्ध माता पिता और विधवा बहू जिनका कोई अपना भरण पोषण का सहारा नहीं है, उनको भरण पोषण में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा उपचार का विभिन्न कानूनों द्वारा हक व संरक्षण का प्रावधान है। भरण पोषण कई कानूनों के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1950 की धारा 18 से 23 तक, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 और 25 में, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण का कानून 2005 में, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण और कल्याण कानून 2007 में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में बताने जा रहा हूँ। धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण मांगने के लिए शिकायत किससे करें, आवेदन किससे करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए उस जिला के न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जहाँ पर पारिवारिक न्यायालय का गठन नहीं किया गया हो, या पारिवारिक न्यायालय में जहाँ वह व्यक्ति रहता हो जिसके खिलाफ शिकायत की जानी है, वो वहाँ रहते हैं या वहाँ पर वो रहते थे जहाँ वह या उसकी पत्नी रहते हैं। यदि कोई आदमी भरण पोषण के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो पीड़ित पक्ष उस न्यायालय के आदेश के खिलाफ माननीय सत्र न्यायालय, जहां पर वह आदेश जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा पारित किया गया हो, या माननीय उच्च न्यायालय में पुनर्निरीक्षण याचिका दायर कर सकते हैं। यह पुनर्निरीक्षण याचिका इंटरीम ऑर्डर के आदेश के खिलाफ भी की जा सकती है। इसी तरह हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट धारा 18 से लेकर 23 तक मेंटेनेंस का प्रावधान है। धारा 18 में पत्नी पति से, धारा 19 में विधवा बहू अपने ससुर से, धारा 20 में नाबालिग बच्चे अपने माता पिता से। इसी तरह वृद्ध और कमजोर माता पिता अपने पुत्र पुत्री से मेंटेनेंस के अधिकार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह मृतकों के आश्रित धारा 22 में मृतकों के उत्तराधिकारियों के खिलाफ मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए जानना जरूरी भी है, भरण पोषण देने और मांगने वाले दोनों के कमाई के साधन, जरूरतें, मुख्य कारण तथा हकदारों की संख्या के आधार पर ही मेंटेनेंस की राशि का निर्धारण किया जाता है। इसी तरह हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और 25 में मेंटेनेंस का प्रावधान है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, पति पत्नी से भी मेंटेनेंस मांग सकता है। पत्नी पति से तो मांग ही सकती है। फिर हम आगे चलते हैं, जैसे माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए मेंटेनेंस का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिक जैसे माता पिता, दादा दादी, यही नहीं, निसंतान सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक भी भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वादी के एक या एक से अधिक बच्चा नाबालिग नहीं हो जिसके खिलाफ वह दावा किया जा रहा हो, या उस रिश्तेदार से जो नाबालिग नहीं है और उसके कब्जे में वादी की संपत्ति है, या जो वादी की मृत्यु के बाद उस संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। इस कानून के अंतर्गत भरण पोषण मांगने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कहां कर सकते हैं। धारा 7 के अंतर्गत अध्यक्ष, परगना मजिस्ट्रेट या जिला समाज कल्याणकारी अधिकारी से आवेदन किया जा सकता है। यह या तो स्वयं
या माता पिता, अन्य रिश्तेदार या सरकार द्वारा मान्य कोई समाज सेवी संस्था के माध्यम से शिकायत या आवेदन किया जा सकता है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि कानून द्वारा कुछ व्यक्ति बाध्य हैं कि वह कुछ व्यक्तियों का जो उनसे विशेष संबंध रखते हैं का भरण पोषण अर्थात मेंटेन करें। यही मेंटेनेंस या गुजारा पाने का अधिकार है। दो प्रकार के व्यक्ति भरण पोषण के अधिकारी होते हैं, वे जिनका अधिकार संबंध पर आधारित होता है, वे जिनका आधार देनदार के कब्जे में संपत्ति होने पर निर्भर होता है। प्रत्येक हिंदू अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां का भरण पोषण करने के लिए बाध्य होता है। इस व्यक्तिगत दायित्व के अतिरिक्त यदि किसी हिंदू को संपत्ति दान के रूप में प्राप्त होती है तो उसका दायित्व हो जाता है कि वह उन सब व्यक्तियों का मेंटेन करें जिनका पोषण उस मृतक का वैधानिक या नैतिक कर्तव्य था। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि जैसे ससुर का नैतिक कर्तव्य होता है कि वह अपनी निर्धन और विधवा पुत्र वधू को मेंटेन करे, किंतु यदि उसकी मृत्यु के पश्चात पुत्र उसकी संपत्ति पाते हैं तब उनका विधि के अंतर्गत दायित्व है कि वह उस संपत्ति द्वारा उसका पोषण करें। इसी तरह ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार के कर्ता का दायित्व है कि वह अपनी सभी सदस्यों का, उनकी विधवा पत्नियों और संतानों का पोषण करें। मुस्लिम विधि में इसी मेंटेनेंस को नक्फ कहते हैं। कपल के बीच अलगाव या तलाक की कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, जिनमें आर्थिक दुश्वारियां भी हैं। ऐसे में कानून मदद के लिए आगे आता है। शादी के बाद कपल में अलगाव हो जाए तो भी गुजारा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है ताकि जो पार्टनर आर्थिक तौर पर कमजोर है उसे वित्तीय सपोर्ट मिले। अगर तलाक हो जाए तो प्रति महीने या एक मुश्त भत्ता, जिसे एलुमनी भी कहते हैं, दिए जाने का प्रावधान है ताकि लाइफ पार्टनर को आर्थिक तौर पर सफर ना करना पड़े। यह गुजारा भत्ता हैसियत के हिसाब से दिया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पत्नी का अधिकार है कि वह वही लाइफस्टाइल मिले जो उसे अपने पति के घर में मिलता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक जजमेंट में कहा था कि पति की ड्यूटी है कि वह अपने अलग रहने वाली पत्नी को वित्तीय सपोर्ट करे। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त गुजारा भत्ता जरूरी है। कई बार पुरुषों की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि महिलाएं कानून का दुरुपयोग करते हुए इसकी आड़ में तलाक के दौरान भारी भरकम रकम पति से वसूलती है, लेकिन अगर कानून के प्रावधानों पर नजर डाली जाए तो यह तर्क सरासर गलत होगा। इसी के साथ आपके कीमती महत्वपूर्ण समय के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।